एक दिन का क्रोध 1 महीने के भजन को नष्ट कर देता है। और अब तो हमारी स्थिति तो ये हो गई है कि वो महीने कम पड़ गए होंगे, क्रोध ज्यादा होता है, क्योंकि महीने में 10, 20, 25, 30 बार तो क्रोध ही होता है। भजन पर तो वो ऊपर ऋण चढ़ गया और भजन करो। हमारे यहाँ काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह, इन 5 को विकराल चोर कहा गया। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह, ये 5 भयानक चोर हैं। और ये चोर ऐसे हैं कि जब जब जीवन में आते हैं हमारे सुकृतों पर डांका डाल देते हैं। जब जब जीवन में आते हैं हमारे श्रेष्ठ कर्मों को चुरा लेते हैं। काम भी उनमें से एक है, क्रोध भी उनमें से एक है, ईर्ष्या जो कूट कूट के भरी हुई है, दूसरों को देख के कभी स्माइल आती ही नहीं है, दूसरों को बढ़ते हुए देखकर हमेशा परेशानी होती है, वो ऐसी ईर्ष्या, द्वेष और मोह का तो कहना ही क्या है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? काम आदि मद दंभ न जाके, मद दंभ न जाके। वाल्मीकि जी बताते हैं तुम्हें कहाँ रहना चाहिए? काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस तुम ताके, काम, क्रोध, दंभ जिसके हृदय में नहीं है, काम, क्रोध, मद, अहंकार जिसके हृदय में नहीं है, हे राम आप निरंतर उसके हृदय में वास करो। और हमारी समस्या क्या है? काम भी कूट कूट के भरा हुआ है, बात बात पे क्रोध भी कूट कूट के भरा हुआ है, मद भी है तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, है ना, वो भी कूट कूट के भरा हुआ है। लोभ का तो कहना ही क्या है, दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी, तो वो लोभ भी कूट कूट के भरा हुआ है। और ऊपर से कहते हैं भगवान दया नहीं करते। भगवान ने तो दया का रास्ता पहले ही बता दिया है। भगवान हमारे हृदय में नहीं बसते, उन्होंने तो पहले ही रास्ता बता दिया कि मैं बसूंगा कहाँ। तू ऐसा हो जा मैं बस जाऊंगा, तू ऐसा नहीं होगा मैं नहीं बसूंगा। भगवान ने बताने में कोई कमी छोड़ी है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह इसको दूर कर दे, मैं तेरे हृदय में नित्य निरंतर वास करूंगा, तो भगवान ने तो पहले कहा है। तो यज्ञ में यजमान बनकर जो बैठे हैं उनको ये बात विशेषतः सीखनी चाहिए कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से हमारे सुकृत नष्ट होते हैं।